चलिए बच्चों, तो देखिए अगला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16। ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 mm। मतलब एक ब्रॉच, जो देखा होगा आपने शादी वादी में कोट वोट पे लगाते हैं, है ना? शादी में या फिर किसी पे भी, मतलब सूट पे जो लगता है ब्रॉच, जो ब्रॉन्च बोलते हैं वही। ठीक है, जो क्या है, सिल्वर वायर से बना है, यानी चांदी के तार से बनाया गया है। किसकी? एक सर्कल की फॉर्म में बनाया गया है जिसका डायमीटर 35 mm है। यानी एक सर्कल की फॉर्म में एक ब्रोच बनाया गया जिसका 35 mm डाया है। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड in making the 5 diameters which divide the circle into 10 equal sector as shown in figure। तो देखो बेसिकली क्या था, ये जो वायर है, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो बनाया गया, ये एक चांदी से बनाया गया है ना, ये वाला पोर्शन। और तार को यूज किया गया इस तरीके से 5 डायमीटर बनाने के लिए, 1 2 3 4 और ये 5। 5 तार उसमें अंदर लगाए गए जो क्या करते हैं, उस सर्कल को 10 बराबर बराबर सेक्टर में बांट देते हैं। ठीक है, 10 इक्वल सेक्टर्स में उसको डिवाइड कर देता है। तो ये तो क्वेश्चन कह रहा है बेटा। ठीक है, इतना तक तो ये समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक? अब हमें क्या करना है, देखो हमें निकालना है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर इज रिक्वायर्ड, यानी कि कितना चांदी का तार लगेगा उसको बनाने के लिए, जो हम बनाएंगे। ठीक है, यह कितना तार लगा उसे बनाने में। द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, और ब्रूच के प्रत्येक सेक्टर का एरिया बताओ, यानी एक सेक्टर का एरिया कितना होगा, है ना? ये बताना है हमें। तो ठीक है, देखो बता देते कैसे करेंगे इसको। देखो पहला हम काम करेंगे, पहला काम करते हैं हम, टोटल वायर रिक्वायर्ड निकालते हैं पहले। ठीक है, टोटल, पहला ऑप्शन करते हैं टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, कितना जरूरत पड़ेगी या जितना लगा हमारा। ठीक है, रिक्वायर्ड लिखते हैं, रिक्वायर्ड लिखा है यहाँ पे। तो देखो मुझे जो समझ में आ रहा है, एक तो ये आ रहा है कि पहला तो देखो ये क्या तार है, एक तो ऐसे यूज किया गया गोल गोल। ठीक है, एक तो गोल गोल यूज किया गया। अब ये जो गोल गोल है पूरा वाला एरिया, ये क्या होता है, ये परिधि होती है सर्कल की, यानी 2πr होती है, 2πr होती है ना? और प्लस 5 अंदर डाया यूज करे गए, उसके डायामीटर के बराबर यूज किए गए, 5 इंटू उसके डायामीटर के बराबर, यानी कि डी। डाया को डी से डिनोट करते हैं। अब डाया क्या होता है, 2r, यानी इसको पाई डी भी लिख सकता हूं मैं। क्लियर है बेटा? क्लियर है यहां तक? यानी ये भी डाया है, यानी पाई डी भी क्या होता है, 2πr और पाई डी, यानी 2r ही तो होता है, डी बराबर क्या होता है 2r, या तो पाई डी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से डी कॉमन ले ले, डी हमने कॉमन ले लिया, यानी पाई प्लस 5। ठीक है, अब डी की वैल्यू, यानी डाया कितना दे रखा है बेटा, डाया दे रखा था मैं 35 mm। 35 mm, देखो यूनिट ध्यान रखना, जिसमें यूनिट में दिया गया उसी में लिख के आना आंसर। 35 mm। अब देखो 35 प्लस पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं दिया है, तो क्या लिखोगे आप, 7 प्लस 5। क्लियर? तो 35 और ये कर लो प्लस 5 7 35/7। ठीक है, ये 7 से काट दो, 7 पंजे 35। ठीक है, तो ये बचा 5, और बेटा ये कितना हो गया देखो जरा, 7 और ये 5, 57। अब मल्टीप्लाई कर दो जरा इसका, 7 पंजे 35 का 5। ठीक है, 7 पंजे 5 7 35 का 5, ऐसे लगा 3, पचम 25 और 3, पचम 25 और 3 28, 285 mm स्क्वायर। ये क्या है, नहीं 285 mm, 25 mm हमें 285 यानी 285 mm तार रिक्वायर्ड है इस शेप को बनाने के लिए। क्लियर है बेटा यहाँ तक? है ना? इस शेप को बनाने के लिए हमें कितना तार चाहिए,
इतना तार चाहिए, इतने mm, जितने में ये शेप बन के हमारी तैयार हो जाएगी। पहला तो ये हो गया हमारा, पहला आंसर ये हो गया, ठीक है ना। अब देखो दूसरा बुक क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारा कि प्रत्येक सेक्टर, देखो ये सारे सेक्टर बने है ना, ये भी एक सेक्टर होगा, ये भी एक सेक्टर होगा, ये भी एक सेक्टर होगा, इस तरीके से क्या बने हैं, सारे के सारे एक सेक्टर बन के आए हैं, ठीक है। बेसिकली वैसा समझो, देखो जैसा पिज्जा होता है, पिज्जा के इतने सारे टुकड़े कर दिए। देखो मैंने एक बात सिखाई थी आपको, बताया था, आपने पाई चार्ट पढ़ा हो कभी भी, जैसे कि गोल को अगर आप दो हिस्सों में बांटते हो तो बेटा 1/2 कहलाता है, यानी आधा आधा कहलाता है ना, ये बात क्लियर है। अगर यही भाग अगर मैं 4 हिस्सों में बांटता हूँ तो ये 1/4 1/4 1/4 1/4 कहलाता है ना, बिल्कुल सही बात है। अब देखो सिंपल सी बात है कि अगर ये जब मैं इसके 10 भाग कर दूं इस तरीके से, क्या करते हैं हम, इसके 10 भाग कर दें तो ये क्या वही नहीं कहलाएगा, 1/10 1/10 1/10 1/10, यानी 1/10 भाग, यानी ये एक क्या होगा, 1 का 10वां भाग होगा, है ना, ये क्या होगा, 1 का 10वां भाग होगा, ठीक है बेटा। तो देखो, तो एक सिंपल सा है, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालना है हमें, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। कैसे निकालते हैं बेटा सेक्टर हम, अब देखो हमें पहले तो ये है कि हमें एंगल पता होना चाहिए, जैसा हम क्या जानते हैं θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर हमारा फॉर्मूला होता है किसका, एरिया ऑफ सेक्टर का, क्या होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर होता है, क्लियर है हमें ये बात, ठीक है, θ/360 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है किसका बेटा, आपका एरिया ऑफ द सेक्टर का, क्लियर। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमें थीटा पता होना चाहिए, नहीं थीटा यहाँ पे एंगल कितना होगा, अब कितना होगा बताओ एंगल, यहाँ पे एंगल तो हमें गिवन है नहीं, तो एंगल कितना होगा, देखो सिंपल सी बात मैंने बताई कि क्या है, 1/10वां भाग है ना, 1/10वां भाग है, तो या तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो 1/10 गुणा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर का 10वां भाग होगा, सिंपल सी बात, यानी पूरे का एरिया कितना होगा, जो पूरे का एरिया होगा उसमें से 10 में से भाग कर दो, ये सिंपल सा एक का आपका आ जाएगा। एक तरीका तो ये है कि मैं पूरे का एरिया निकाल लूं, पाई आर स्क्वायर निकाल लूं, उसमें 10 से भाग कर दूं, तो मेरा एक सेक्टर का एरिया आ जाएगा, ठीक है बेटा। एक तरीका तो ये है इसको करने का, आप करना चाहो तो कर लो, यहाँ पे मैं 2 तरीके से बता देता हूँ इस क्वेश्चन को करके। देखो एक तो हो गया ये, अब क्योंकि देखो पूरे सर्कल का जो कोण होता है, जो एंगल होता है वो 360 होता है, ठीक है, ये कितना होता है, यानी कि होल सर्कल में, पूरे सर्कल में क्या होता है, थीटा कितना होता है, 360 होता है। अब इसके कितने भाग किए गए बेटा, 10 करे गए, यानी 10 से डिवाइड कर दो, तो कितना कितना एंगल आया, 36 36 36, यानी सभी का एंगल कितना आया 36, यानी कि यहाँ पे एंगल कितना आया प्रत्येक का, प्रत्येक सेक्टर का एंगल 36/360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू बेटा वही 22/7 इंटू आर, आर कितना है बेटा वही, अब देखो आर नहीं है हमारे पास, डी दे रखा था, यहाँ पे जो दे रखा था हमें ये डी दे रखा था, ये सब चीजें याद रखोगे आप, जहाँ पे डाया दे रखा था, तो डाया क्या होता है, डाया बराबर दे रखा है 35, तो रेडियस बराबर क्या होगा बेटा 35/2, आधा होता है रेडियस व्यास का, यानी त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी होती है, रेडियस क्या होता है आपका डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है, तो हाफ हो गया रेडियस, तो 35/2 इंटू 35/2 ऐसे लिख सकते हैं। एक तरीका ये हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब देखो यहाँ पे जो कटता हो वो काट लो, 36 से एक बार कटेगा, 36 से 10 टाइम कटेगा, क्लियर। देखो 7 से 11 टाइम कटेगा, 7 से ये 5 टाइम कटेगा, क्लियर। अब देखो ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया मेरा, ऊपर क्या है, ऊपर क्या बचा मेरा, ऊपर तो बचा यहाँ तो देखो बचा बेटा 1/10 बचा है ना, इंटू 11 इंटू 5 इंटू 35, ये बच रहा है ना, तो ये क्या हो गया अपॉन में 4 आ गया, 4 आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई करो, 11 पंजे 55 का 5 हासिल लगा 5, 11 × 33 और 5 38,
ये आया 385/4 आया है ना बेटा, 385/4 आ गया। अब डिवाइड कर दो, 4 नाम 36, ठीक है, कितना बचा 2, 4 छिंग 24 पॉइंट, ठीक है, कितना बचा 1, 4 दूनी 8, और फिर कितना बचा 2, 4 पंजे 20, यानी कि 96.25 mm स्क्वायर ये एरिया हो गया। कितने का? एक हमारे एक सेक्टर का, प्रत्येक सेक्टर का एरिया कितना आ गया बेटा? 96.25, ठीक है। तो हमारा आंसर देखें तो हम 285 एक आ गया हमारे पास, और एक आया 385/4, यानी देखो यहाँ पे फ्रैक्शन में दे रखा है, तो फ्रैक्शन में यहाँ पे छोड़ दोगे तो भी आंसर मेरा ठीक होगा बेटा, ठीक है। अगर आप फ्रैक्शन करके दिखा दोगे 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर पूरा पूरा करता है तो पूरा पूरा काट के भी दिखाओगे तो भी नंबर पूरे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतने स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक अगर आप छोड़ के आओगे तो दोनों में आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे किया हमने? ठीक है, मैं देखो इसको बता रहा था, एक तरीके से और कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो आप निकाल लो पूरे का एरिया। पूरे का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल। बेसिकली एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई की वैल्यू कितनी है? वही 22/7 लिख दो, 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2, क्लियर। अब 7 से 7 पंजे 35, इससे 1 8 तो 11 बार, ठीक है, तो 11 इंटू 5 इंटू 35, ठीक है, डिवाइड बाई 2। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो आप, 11 पंजे 55, ठीक है, 11 पंजे 55 गुणा 35 डिवाइड बाई 2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और डिवाइड कर दो 2 से, तो जो वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है, जो वैल्यू आएगी आपके पास, उसके बाद आपका 10 से उसमें डिवाइड कर देना, 10 से उसमें डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? मतलब उसी में आप क्या करोगे? 10 से भाग कर दोगे, क्योंकि पूरे का एरिया डिवाइड बाई एक सेक्टर का एरिया, टोटल सेक्टर कितने रखे हैं? 10। तो आप क्या करोगे? एरिया ऑफ द सर्कल निकाल लोगे, ठीक है, फिर उसके बाद निकालोगे एरिया ऑफ ईच सेक्टर बराबर कैसे करोगे? एरिया ऑफ द सर्कल डिवाइड बाई नंबर ऑफ सेक्टर। नंबर ऑफ सेक्टर कितने बेटा? आपके 10 हैं, 10 से डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो इसको मैं करके दिखा देता हूँ, कितना हो गया? ये हो गया 1925 डिवाइड बाई 2। अब 2 से डिवाइड करोगे, 2 नाम 18, ठीक है, एक बचेगा, 2 छिक्के 12, ठीक है, फिर आपका बचा 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 पॉइंट, 2 पंजे 10, तो ये आ गया आपका बेटा कितना? ये काटोगे तो इसमें आ जाएगा 962.5, 962.5 आ गया, 962.5। अब 962.5 आएगा, उसमें एक और 10 से डिवाइड करोगे तो आपका इतना ही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आपको यही वाला ऑप्शन आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर? चलो देखो, एक आंसर आपका ये आ गया, एक आंसर आपका ये आ गया। कौन सा हो गया ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बस देखा, थोड़ा सा एक नया टाइप का, एक नई लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन दिया गया, पर आपको घबराना नहीं है। सिंपल आपके थॉट क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है क्लियर करो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार वीडियो देखो, आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा कैसे हम इस क्वेश्चन को किया है हमने। क्लियर?